दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर को आपने देखा या सुना ही होगा। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर 4 धाम में से एक है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति में अलग ही स्थान रखता है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को जगन्नाथ मंदिर में से रथ यात्रा निकाली जाती है। यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है। रथ यात्रा के पहले दिन रथ को 5 किलोमीटर तक खींचा जाता है और गुंडीचा मंदिर तक पहुंचाया जाता है, जो भगवान की मौसी का घर है। वहाँ भगवान 8 दिन रहते हैं। 9वें दिन भगवान को फिर मंदिर में वापस लाया जाता है। अगर आप मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा कि भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे की क्या कथा है जानते हैं। जगन्नाथपुरी में एक भक्त हुआ करती थी कर्मबाई, जो भगवान को अपने पुत्र की तरह प्यार किया करती थी। कर्मबाई काफी वृद्ध महिला थी, लेकिन उन्हें कभी भगवान को भोग लगाना नहीं भूलती थी। एक बार कर्मबाई के मन में आया कि क्यों ना मैं एक बार अपने हाथों से बने खाने का भोग भगवान को खिलाऊं। लेकिन उनके मन में एक शंका थी कि क्या भगवान को ये भोग अच्छा लगेगा या नहीं। बस फिर क्या था, भगवान को कर्माबाई की इच्छा जान गए और सुबह से उनके घर आकर बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ जल्दी से बनाकर ले आओ। फिर क्या था, कर्माबाई ने खिचड़ी जल्दी बनाकर भगवान को परोसी और पंखा करने लगी। भगवान बड़े ही चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई से बोला, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद आई है, अब मैं रोज यही खाऊंगा। बस भगवान रोज आते, माँ ऐसे ही खिचड़ी रोज बनाती, बड़े ही चाव से खाते। एक दिन एक महात्मा ने कर्मबाई को खिचड़ी बनाते हुए देख लिया और बोला कि आप भगवान को के लिए खिचड़ी बनाती हो, परंतु साफ सफाई नहीं करती हो और न ही स्नान करती हो। मेरी मानो तो आप रोज स्नान व साफ सफाई करके ही भगवान के लिए भोग तैयार करें। कर्मबाई को ये बात समझ में आ गई। अगले दिन उन्होंने ये सारे नियम किए, परंतु खिचड़ी के लिए देर हो गई। भगवान खिचड़ी का इंतजार करने लगे। कर्मबाई ने जल्दी जल्दी खिचड़ी तैयार की और भगवान को परोस दी। बस फिर भगवान ने खिचड़ी जल्दी जल्दी खाई, बिना मुंह धुले मंदिर कपाट खुलने से पहले चले गए। मंदिर में कपाट खोले गए तो वहां पंडित ने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। महात्मा ने भगवान से इस का कारण पूछा। भगवान ने सब कुछ बताया। महात्मा समझ गए कि ये बात तो मैंने कर्माबाई को समझाई थी। भगवान बोले कि मुझे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल प्यार और स्नेह की आवश्यकता है। महात्मा ने कर्माबाई से माफी मांगी और बोले कि आप जैसे ही भगवान को भोग लगाना चाहते हो वैसे ही लगाओ। एक दिन कर्माबाई ने अपना शरीर त्याग दिया। उस दिन भगवान भूखे थे। पुजारी ने कपाट खोले तो देखा भगवान रो रहे हैं। पुजारी ने पूछा कि भगवान क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो भगवान ने बताया कि आज मेरी माँ इस लोक को छोड़कर मेरे लोक में आ गई है। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, उस प्रेम से खिचड़ी बनाकर कौन बनाकर खिलाएगा। पुजारी ने बोला, प्रभु हम आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद सबसे पहले आपके लिए खिचड़ी तैयार की जाएगी, उसी से भोग लगाया जाएगा। उसी दिन से हर रोज सुबह जल्दी सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, भगवान की यह लीला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।